आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनको पेट पूरी तरह से साफ नहीं होता या प्रेशर नहीं बनता, आते कमज़ोर है या फिर मल बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है या मल में चिकनापन है या फिर कोई औषधि के ऊपर डिपेंडेंसी है। जैसे पेट साफ कराने के लिए कुछ औषधि हमेशा लेनी पड़ती है, उसके अलावा पेट साफ नहीं होता। बहुत सारी होम रेमेडीज़ आप कर चुके हैं लेकिन फ़ायदा नहीं है। तो ऐसी कोई भी समस्या अगर आपको है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। थोड़ा सा पेशेंस रख के वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हम आपके तकलीफ़ के लिए कौन से सबसे बड़े ऐसे 10 कारण और उसके कौन से 10 उपाय है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आयुर्वेद के अनुसार पूरे दिन भर में और रात में भी वात पित्त कफ का समय अलग अलग है। तो रात को 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का जो समय है ये वात का समय है। अब वात के 5 प्रकार है, इसमें से एक है अपान वायु। तो मल मूत्र के विसर्जन के लिए जो अपान वायु है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब आयुर्वेद में जो दिनचर्या बताई जाती है तो दिनचर्या का सबसे पहला नियम क्या है? ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः, यानी स्वस्थ व्यक्ति ने आयु की रक्षा के लिए यानी उसके जीवन की रक्षा के लिए हमेशा स्वस्थ रहने के लिए ब्राह्म मुहूर्त में यानी प्रातः काल में उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह है सूर्योदय के पहले का 1.5 घंटा। अगर आप इतनी जल्दी भी नहीं उठ सके तो कम से कम 5:30 पौने 6 बजे तक आपने ज़रूर उठना है, ताकि पहला जो क्लीनिंग है ये अच्छे से हो जाए। उस समय पे अपान वायु इस मल मूत्र का विसर्जन करने के लिए आपको अच्छे से मदद करे, क्योंकि 6 बजे के बाद आप जितना लेट उठते हैं वैसे वैसे इस कफ के समय में आप जा रहे हैं, क्योंकि 6 से लेके 10 का समय कफ का समय है। तो इस समय ये जो हेल्प है अपान वायु की वो धीरे धीरे कम मिलती जाएगी। इसलिए भी आपने सुबह जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो रात को भी जल्दी सोना पड़ेगा। जब आप आपकी पूरी नींद सही समय पे कंप्लीट करते हैं तो रात भर अन्न का पचन अच्छे से होता है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई रात को लेट सोता है तो आपके शरीर पे वायु बिगड़ती है, वायु प्रकोपित होती है। तो अपने आप ही फिर मल ठीक से साफ ना होना या मल कड़क बनना, इस तरह की तकलीफें जो वात के प्रकोप के कारण हो सकती है। अगर आपको नींद अच्छे से नहीं आ रही है तो कुछ आसान उपाय आप जरूर करें। जैसे सबसे पहला जो है वो है पादाभ्यंग, यानी पैरों के तलवों में अपने गाय के घी से या नारियल के तेल से या तिल के तेल से इसको थोड़ा सा हल्का गुनगुना करके आपने अच्छे से मालिश करनी है। कम से कम 5 या 10 मिनट आप ये मालिश जरूर करें। दूसरा जो है वो है नस्य, यानी नाक में तेल या घी को हल्का सा गुनगुना करके 1 से 2 बूंदे अपने नाक में डालनी है, ताकि आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी रहे, जल्दी नींद आने में आपको मदद मिले। और तीसरा है कोई भी छोटा सा ध्यान या योग निद्रा आप कर सकते हैं, ताकि आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी रहे। तो इस तरह से रात को जल्दी सो के अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो अपने आप ही आपका पेट अच्छे से साफ होने के लिए आपको मदद मिलेगी। क्या आप भी सुबह उठते बराबर मॉर्निंग वाटर लेते हैं, यानी बिना प्यास के बिना ज़रूरत के पानी पीते हैं? अब देखिए, आयुर्वेद में जो बृहत्त्रयी है यानी 3 सबसे महत्वपूर्ण सबसे बड़े ऐसे 3 ग्रंथ है। इसमें है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट ऋषि द्वारा लिखित अष्टांग हृदय। तो इन तीनों ग्रंथों में यानी बृहत्त्रयी में कहीं भी इस तरह का सुबह उठते बराबर का पानी का वर्णन नहीं है। आज भी ये संहिताएं उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। सिर्फ आपने इसमें श्लोक पढ़ना है, जो ट्रांसलेटेड पार्ट है उस पर नहीं जाए, तो श्लोक को आप पढ़े। वाग्भट ऋषि कहते हैं शरीर चिंता निर्वर्त्य कृत शौच विधिस्तथा, यानी सुबह उठने के बाद आपने सबसे पहली जो चीज़ करनी है वो है मल मूत्र का विसर्जन। अगर सुबह उठते ही आपको मोशन का वेग आता है तो ये सबसे अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है। अगर आप सुबह पानी पीते हैं तो उस पानी का जो डाउनवर्ड प्रेशर है उससे आपको मल त्याग की इच्छा होगी, उस तरह का अर्ज भी उत्पन्न होगा। लेकिन आज का फायदा लेने के लिए आपने क्या नुकसान किया? तो अपने जठराग्नि को, जो शरीर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको कम किया, अपना चूल्हा कम किया। तो इस चूल्हे को कम करा के हम अच्छे पाचन की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? कॉन्स्टिपेशन ये डाइजेशन का एंड रिजल्ट है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन से बचना है, मल अच्छे से साफ कराना है, तो उसके पहले का पूरा जो डाइजेशन प्रोसेस है, पूरी पाचन क्रिया है, उसको देखना होगा। और पाचन किसके भरोसे पे है? जठराग्नि के भरोसे पे। तो इसलिए उसका अच्छा होना सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। आयुर्वेद में मल विसर्जन के बाद दंत धावन बताया है। तो दांत साफ करने के बाद अगर आपको प्यास लगती है तो आप पानी जरूर पी सकते हैं। कितना पिए? तो जितनी आपकी प्यास है उतना ही आपने पीना है। तो जैसे 4 घूंट की प्यास है, आधे ग्लास की प्यास है,
उतना पानी आप ज़रूर पी सकते हैं, इसको नाप तौल के लेने की ज़रूरत नहीं है। आज मेजॉरिटी लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो कम पानी पीने से नहीं हो रही है, उल्टा ज़्यादा पानी पीने से हो रही है। तो थोड़ा सा ज़रूर सोचिए, सही आयुर्वेद को अपनाइए। कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन का जो तीसरा सबसे बड़ा कारण है वो है वेग धारण। आयुर्वेद में 13 तरह के अधारणीय वेग दिए हुए हैं, जैसे मलमूत्र का वेग, भूख प्यास का, छींक, जम्भाई, सोना, इस तरह के 13 वेग दिए हैं। नियम क्या है, तो आपने इन वेगों को कभी भी रोकना नहीं है, यानी इनको धारण नहीं करना है, और दूसरा इनको फोर्सफुली उत्पन्न नहीं करना है। तो अगर आपको मल का वेग आया है तो उसको रोकना नहीं है। अगर आप इसको रोकेंगे तो वो मल कड़क बनता जाएगा, फिर वो आसानी से नहीं निकलेगा, वायु भी कुपित होगी। और दूसरा, अगर आप फोर्सफुली क्रिएट करते हैं तब भी शरीर में वायु बिगड़ेगा, अग्नि की विकृति होगी, और फिर इस तरह की समस्याएं आमतौर पर दिखाई देगी। अब इसके लिए उपाय क्या है, तो थोड़ा सा कॉन्शियसली अपने शरीर की इन नेचुरल अर्जेस को अपने ध्यान से देखना है। जैसे कि आपको प्यास लगी है, पानी पिए, नहीं प्यास है, जबरदस्ती ना पिए। कहने के लिए बहुत सिंपल है। अगर किसी ने बाहर का कुछ उल्टा सीधा खाया, उसको अजीर्ण हुआ, तो शरीर उल्टी या जुलाब के द्वारा शरीर में जमा ये जो दूषित तत्व है, टॉक्सिन है, उनको अपने से ही बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो इस समय पे आपने कभी भी दवा लेके इसको रोकना नहीं है, क्योंकि शरीर खुद को डिटॉक्स करने की कोशिश में जुटा हुआ है। तो इस तरह से आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। आज के समय में डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का एक और बड़ा कारण है, वो है अध्यशन या अजीर्णाशन। तो अगर आपको पहले दिन खाया हुआ खाना पचा नहीं है, पेट साफ हुआ नहीं है, ना तो भूख लगी है, फिर भी टाइम देख के अगर आप खाना खा लेते हैं, तो फिर ऑलरेडी पहला ही अजीर्ण है, तो ये और पाचन क्रिया खराब होगी, वायु कुपित होगा, अग्नि बिगड़ेगा, और फिर जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो भी दिनों दिन बढ़ती जाएगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर है, पेट साफ नहीं हो रहा है, लेकिन हमारी भूख बहुत अच्छी है। तो इसमें विरोधाभास है। थोड़ा सा अच्छे से इसको देखिए कि क्या वो सच में आपकी भूख है या सिर्फ टाइम देख के आप खाना खा लेते हैं। अगर आप इतना छोटा सा रूल भी फॉलो करते हैं तो आपको बहुत मदद मिलेगी। आपने उस समय पे लंघन करना बहुत ज़रूरी है। फिर आप थोड़ा थोड़ा सा घूट घूट गर्म पानी पी सकते हैं, या फिर एनर्जी लेवल को अच्छा रखने के लिए या तो चावल का मांड या तो मूंग का पानी आप ले, ताकि पहले दिन खाया हुआ अपचित आहार का पचन हो, आपकी एनर्जी लेवल अच्छी रहे, और फिर जब आपकी अच्छी खासी भूख लग जाए तब आप आराम से हल्का जो खाना है वो खा सकते हैं। अगर किसी के शरीर में वात बढ़ा हुआ है, या वात की प्रकृति, वात का ऋतु यानी जैसे बारिश का ऋतु या ठंडा मौसम है, वृद्धावस्था है, तो इस समय पे क्या होगा कि वात बढ़ेगा तो वात का रुक्ष गुण यानी रुखापन बढ़ेगा। तो जैसे शरीर में रुखापन होगा वैसे ही आंतों में भी रुखापन होगा, और इसके कारण मल बन भी गया तो भी आगे नहीं सरकेगा, या तो मल हार्ड बनेगा। तो इसमें आपको एक ही चीज़ करनी है कि रुक्ष गुण के विरुद्ध जो गुण है वो है स्निग्ध गुण। तो आपको इस स्निग्धता को बढ़ाना है। सबसे अच्छा जो उपाय है वो है अभ्यंग यानी तेल की मालिश। तिल का तेल लेके हल्का गर्म करके पूरे शरीर पे लगाना है। तिल के तेल की मालिश आपने शुरू करनी है। दूसरा जो है वो है स्नेहपान यानी अंदर से भी ये स्निग्ध गुण जो है उसको बढ़ाना है। तो रात को थोड़े से दूध में या गर्म पानी में अपने गाय का घी 1 से 2 चम्मच डाल के इसको पीना है। अगर आपको घी पसंद नहीं है तो आप तेल ले सकते हैं, फिर चाहे वो नारियल का तेल हो या तिल का तेल हो। तो अच्छे गर्म पानी में 1 चम्मच तिल का तेल रात को आप ले, या तो फिर सुबह भी आप ये घी या तेल पी सकते हैं। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आंतों में स्निग्धता आएगी, मल आसानी से सरकने में आपको हेल्प मिल जाएगी। और मल अगर कड़क है तो उसको भी स्निग्धता देख के वो मल भी आसानी से निकल जाएगा। जब भी किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है तो एक सलाह कॉमनली दी जाती है कि आप खाने में फाइबर्स को बढ़ाओ। फिर कच्चा खाना, सैलड है, स्प्राउट्स, इसको ज़्यादा लो, चना वगैरह खाओ। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार ये जो सभी चीज़ें हैं इससे शरीर में वात और ज़्यादा प्रकोपित होगा, रुखापन बढ़ेगा, और दूसरा ये पचने में भी भारी है। अब जैसे सभी जो दालें हैं, दालों में रुखापन है। इसमें कहा गया है शिंबी रुक्षा कषायाच कोष्ठे वात प्रकोपिनी। इसलिए हम दालों को भिगो के तेल या घी का छोंक देके यानी उसमें स्निग्धता डाल के पका के मसाले वगैरह डाल के खाते हैं, ताकि उसको पचाना हमारे शरीर के लिए आसान हो जाए। जब आप कच्चे रूप में या स्प्राउट्स वगैरह लेते हैं तो इसको पचाने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं, और जो ये वायु प्रकोपित होगा, अपान वायु दूषित होगा, तो फिर आपकी तकलीफ शॉर्ट टर्म में भले ही आपको कम हुई जैसे लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में बढ़ ही सकती है।
तो थोड़ी सी सावधानी आप ज़रूर लें। इस विषय के बारे में डिटेल वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। अगर कोई खुद के ही मन से बहुत ज़्यादा मात्रा में लैक्सेटिव ले रहे हैं, बहुत लंबे समय तक ले रहे हैं, तो एक तो होगा कि शरीर उसके ऊपर हैबिचुअल होगा, यानी फिर ये दवा लिए बिना आपका पेट ठीक से साफ नहीं होगा। दूसरी चीज़ क्या होगी कि जब आप लंबे समय तक इस तरह की पेट साफ करने वाली औषधि ले रहे हैं तो आंतों में ये बहुत ज़्यादा रूखापन बढ़ाएगी और फिर आपकी तकलीफ भी दिनों दिन बढ़ती जाएगी। फिर आपको उसी दवा का ज़्यादा डोज लेना पड़ेगा। तो इसके जगह पे जो भी नेचुरल फॉर्म में जो चीज़ें हैं, जो शरीर में एक सौम्य रेचन का काम करती है, यानी माइल्ड लैक्सेटिव है या शरीर को जो स्निग्धता देती है, ऐसी कुछ चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला है मुनक्का, तो जो ब्लैक रेजिन यानी काला मुनक्का है, रात को अच्छे से 10-15 काले मुनक्के भिगो के सुबह आप उसको खाओ, या तो उसका सूप बना के आप पी सकते हैं, या तो दोपहर में आपने ये मुनक्के भिगो दिए और रात को सोने के पहले खाए तो वो भी चल सकता है। दूसरा है अंजीर, तो रात को सोने के पहले 1 से 2 अंजीर पानी में भिगो के सुबह आपने ये अंजीर खाने हैं और वो जो पानी है वो भी आपने लेना है। तीसरा जो उपाय है वो है मुलेठी, तो मुलेठी में भी स्निग्ध गुण है, ये भी शरीर में वात को कम करती है। तो मुलेठी का चूर्ण लगभग आधा चम्मच दिन में 2 बार आप ले, या तो रात को सोने के पहले 1 चम्मच मुलेठी का चूर्ण आप ले सकते हैं। इससे भी वात का जो रूखापन है वो कम होगा, शरीर में स्निग्धता आएगी और मुलेठी भी सौम्य विरेचन का काम करती है। तो इस तरह से नेचुरल फॉर्म में आप ये माइल्ड लैक्सेटिव ले सकते हैं। जो लोग बिल्कुल भी व्यायाम नहीं करते, यानी जिनकी सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, या फिर ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा व्यायाम करते हैं यानी एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी है, तो ये दोनों ही चीज़ें सही नहीं है। आपने अर्धशक्ति व्यायाम करना है, यानी आपकी क्षमता के अनुसार जो व्यायाम आपको बहुत अच्छे से कंफर्टेबल है और जिस व्यायाम के बाद आपको हल्का सा पसीना हो या हल्का सा मुंह से सांस लेनी पड़े, तब आपने रुक जाना है ताकि उसके सभी फायदे आपको मिल सके। अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी है, मन में बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, मन बहुत ज़्यादा सोचता है या तनाव है, तो ये सभी चीज़ें आंतों पे भी बुरा असर डालेगी और फिर इसके कारण जो पाचन क्रिया है वो कम होगी, आपका जो पेट अच्छे से साफ होना है वो भी नहीं होगा। तो अपने मन को खुश रखना है, मन को प्रसन्न रखना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिनचर्या के छोटे छोटे नियम जैसे कि प्राणायाम, योगासन, ध्यान, इमोशनल स्टेबिलिटी, ये सभी चीज़ें और इसके साथ साथ सही खान पान, सही समय पे खान पान और जो भी पथ्यकर आहार है, इनका ध्यान रखना, ये आपकी पाचन क्रिया को अच्छे रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है आज की वीडियो में हमने जो 10 कारण और उसके जो 10 उपाय देखे वो आपको मदद ज़रूर करेंगे। इनको आजमा के ज़रूर देखिए और इसे आजमाने के बाद आपको कैसे लगा वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।